प्रताप आम मिश्रा आदमी पार्टी का जी, भी श्राद्ध आ गया छोड़कर। कैलाश गहलोत का जाना आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका दिल्ली है। में दाल गलने वाली ठीक नहीं है है आपकी। कुलदीप जी, आप तो कहीं पर है ही नहीं अब। अरे ठीक है आप सर, ऐसे हाँ। गिरेंगे जैसे 90 डिग्री में गिरते हैं नीचे। अर्पिता जी, विशाल जी, अस्पताल में हाँ। जाएंगे, देखिए अर्पिता जी, अस्पताल में हमने जाएंगे सबको कुलदीप, सुना। अस्पताल में। जरा शांत कराइए। जी जी आप बोलिए। देखिए अर्पिता जी, क्या अजीब विडंबना है। जो किसी समय लोकसभा के चुनाव पे रामलीला के मैदान में एकजुट होकर लड़ रहे थे, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार बचाओ का एक अभियान था। आज देखिए टीवी चैनल पर ही किस प्रकार से अलग अलग है। तो मतलब ये स्वार्थ की जो राजनीति है, अवसरवादिता की राजनीति, हरिशंकर जी प्लीज अपनी अपनी बारी में सर। ठीक है, हाँ। उसको स्पष्ट रूप से दिखता है। और अभी मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी आरोप लगा रहे थे। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? जो चिट्ठी लिखी गई है आपके खिलाफ या जो छोड़ने के लिए लिखी गई है, उन पर लिखे गए कृत्यों से खुद पूछ लो कि जिन मूल्यों को लेकर पार्टी चली थी, आज उनके सामने चुनौतियां हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। शीश महल की वो चर्चा कर रहे हैं, हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी की वो चर्चा कर रहे हैं, यमुना के स्वच्छता को लेके। तो अर्पिता जी, मैं जरा पूछना चाहता हूं कि 8600 करोड़ रुपए का बजट आया था प्रदूषण को दूर करने के लिए, यमुना को स्वच्छ करने के लिए, कितने स्मार्ट टावर लगे? भ्रष्टाचार मतलब ये तो बिल्कुल 3G की सरकार चल रही। घोटाला, घूसखोरी, घपलेबाजी, मतलब झूठ बोलने की भी कोई सीमा होनी चाहिए। 2875 रुपए का शराब का घोटाला, 78,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड का, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का, 1,000 करोड़ का नकली दवाई का, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला, 1,000 करोड़ का बस जो है खरीदने का घोटाला, 125 करोड़ का ये जो शीश महल की चर्चा चल रही है। अभी तो केवल एक की जांच हुई है, 7 तो बाकी है। लेकिन थोड़ा तथ्यों पर बात करिए। और मैं तो ये कहता हूं अर्पिता जी, आज आपके माध्यम से ये जनता दिल्ली की जान ले कि दिल्ली में क्या काम कराए गए हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के काम आपको गिनवाने जा रहा हूं। नया संसद बना, प्रगति मैदान में भारत मंडपम बना, द्वारका शो हुआ, RML में राम मोहन लोहिया में जो अटल जी को लेके जो है वो जो है कैंपस बना, राष्ट्रीय समर स्मारक बना, गोविंदपुर में 3,000 बस्तियों का जो है लोगों का बहुमंजिला फ्लैट बना, जेलर वाला बाग में 1700 का बहुमंजिला का फ्लैट बना, वो कुंडली मनेसर पलवल गाजियाबाद अक्षरधाम होते हुए देहरादून तक होते हुए देश का पहला 14 लाइन का एक्सप्रेसवे बना। एक काम गिनाइए आप। और अभी यहाँ शिक्षा की बात कर रहे थे, मैं एक बात कह दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज की सैलरी नहीं दी जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है कितनी बार मुकदमाबाजी होता है, न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ता है। सोचिए 12 कॉलेज। हरिशंकर जी प्लीज अपनी बारी में बोलिए सर, रुक जाइए। अर्पिता जी, बहुत गंभीर मुद्दा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज, आज वहाँ पर अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया रुकी हुई है, उनकी तनख्वाह नहीं रिलीज होती है। आज से नहीं, ये कई दिनों से चल रहा है। बार बार न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ता है, झूठा इंटरवीन करती है। ये शिक्षा की बात है। विशाल जी, जो आपने जो है दिल्ली में खोला हो, आज पानी पीने को नहीं है। 90% क्लस्टर में अर्पिता जी पानी पीने को जो है जनता जो है मोहताज है। जरा बाहर निकल के देखिए क्या प्रदूषण का जो है चक्र बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी वाह, गजब का खेला चल रहा है भाई यहाँ। क्योंकि देखिए अब सवाल इसलिए भी है क्योंकि हर बार अगर बीजेपी को ही कोसेंगे, क्योंकि आपके सर मंत्री हो सर, आपके वो मंत्री, और मंत्री जब इस्तीफा दे रहा है तो बाकायदा वो गिना रहा है कि देखिए कोई काम ही नहीं हुए। जिस मूल्य के साथ हमने पार्टी के साथ जुड़े और शुरू किया तो मूल्य नहीं बचे। यमुना सफाई, घर को लेकर घोटाला, कई चीजों का जिक्र हुआ। विशाल जी प्लीज, विशाल जी रिलीज की जाती है। ठीक है विशाल जी, ठीक है सर, चुप कराइए इनको। ठीक है विशाल जी रुक जाइए। बजे जा रहे हैं। ठीक है विशाल जी रुक जाइए। हाँ कुलदीप जी, टैप रिकॉर्डर शुरू हो गया इनका। बजे जा रहे मोदी जी बजे जा रहे हो। बात और कुछ है आपके पास बोलने के लिए? ठीक है, तथ्यों पर बात करिए। गिना तो दिया मैंने। आप हमको बताइए। अरे विशाल जी रुक जाइए ना, इतनी क्या नाराजगी सर, जवाब तो लेंगे ना। विशाल जी प्लीज, आप बोल रहे हैं सब बोलते रहेंगे सर, फिर ऐसे नहीं चलेगा ना सर, प्लीज। कुलदीप जी देखिए, मेरा देखिए, ये इनको टैब रिकॉर्डर लगा के भेज दिया। मुझे नहीं पता क्यों मैं देख नहीं पा रहा हूँ टीवी पे कि ये कौन से, मुझे लग रहा है बीजेपी के दो प्रवक्ता है। तो प्रदीप भंडारी जी अभी यहाँ बैठे थे, दूसरे कौन है मुझे इनका आइडिया नहीं था अभी। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए आज दिल्ली के अंदर जो काम पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल जी की सरकार ने किए हैं, इन्होंने भी कहा कि बारिश आती लाइट चली जाती। मैं आपको दावे से कह रहा हूं,
दिल्ली इस देश के अंदर पहला ऐसा इकलौता शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अगर 52 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा उसके बाद भी दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। और दिल्ली वाले अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो उनको अच्छी तरह पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। 24 घंटे बिजली दिल्ली के अंदर आने का काम होता है। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात करने का काम किया। दिल्ली के हर मोहल्ला क्लिनिक में 150 से 200 लोग जाकर प्रतिदिन अपना इलाज कराते हैं, अपने टेस्ट कराते हैं। इन्होंने खूब रोकने की कोशिश करी लेकिन दिल्ली के ये मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को रोक नहीं पाए। दिल्ली की डीटीसी बसों की मैं ये बात कर रहे थे, दिल्ली की डीटीसी बसों के अंदर हमारी महिलाएं बड़े सम्मान के साथ जाती हैं कि उनके भाई, उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए बस का किराया फ्री किया हुआ है। इनको ये बात याद होगी, गली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को धरने में बैठना पड़ा पूरी कैबिनेट के साथ एलजी हाउस में जाके। लेकिन दिल्ली वालों के काम रुकने दिए हम लोगों ने। दिल्ली के लोगों के अंदर अनऑथराइज कॉलोनी में चाहे पानी की पाइपलाइन बिछाना हो, चाहे सीवर की लाइन बिछाना हो, दिल्ली के लोगों के लिए जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है वो मैं दावे से कहता हूं कोई कर नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह बौखलाई हुई है। इन्होंने काम नहीं गिना पा रहे दिल्ली के अंदर। मैं कह रहा हूं आप पे इतने मौके दिल्ली के अंदर थे, आपके पास इतना फंड दिल्ली के अंदर था, क्या काम दिल्ली के अंदर आपने किया? 18 साल तक आप दिल्ली के नगर निगम में रहे, आपने क्या काम किया भ्रष्टाचार के अलावा? आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो नगर निगम में काम करने का काम कर रही है, उस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। केवल काम रोको राजनीति करने का काम करते हैं लोग। दिल्ली के लोग आपसे दुखी हो चुके हैं। जनता लिख रही है और ये स्पष्ट हो चुका है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने सातों की सातों सीट पे कांग्रेस के साथ अलायंस किया था, सातों सीट पे आ रहे। हरियाणा में जनता को बोला था अगर भ्रष्टाचारी है तो वोट मत देना, भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो वोट देना। हरियाणा में 90% से सीट पे जमानत जब्त हुई। हरियाणा की जनता मानती है भ्रष्टाचारी है। आज कैलाश गहलोत ने इसीलिए रिजाइन किया जो अन्ना हजारे ने बोला था कि 40 करोड़ का शीश महल, खुद के लिए 15 एयर प्यूरिफायर और यमुना पे 25 बार वादा किया, अभी तक यमुना पे इन्होंने डुबकी नहीं लगाई। झूठ बोलते हर चीज का इनका